राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। श्री उमाधीश्वर भगवान की जय। श्री गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। वर्णानाम अर्धसंगानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूरी सद्गुरु भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संत गण भगवान की जय। समस्त भक्त गण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, सभी श्रीमद् भागवत कथा की रसिकगण, श्रोतागण, अब हम श्रीमद् भागवत महात्म्य की आगे की ओर कथा को अग्रसर करेंगे। आप सभी उच्च कोटि के श्रोतागण भगवत भक्त भगवान श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, भजन करें, कीर्तन करें। बोलिए श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। कहो छठे अध्याय में सप्ताह यज्ञ विधान, प्रेम सहित जे सुनत हैं उपजत उर गुरु ज्ञान। प्रेम सहित जे सुनत हैं उपजत उर गुरु ज्ञान। सनत कुमार जी कहते हैं कि अब हम तुम्हें सप्ताह श्रवण की विधि को सुनाते हैं, जो विधि सहायक व धन से साध्य कही गई है। प्रथम तो ज्योतिष को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए और जैसी विवाह आदि कार्यों में मंडप रचना होती है उसी प्रकार रचना करनी चाहिए। भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़, श्रावण, ये 6 महीने कथा सुनने वाले को मोक्ष सूचक कहे गए हैं। जो महीनों को विग्रह हैं अर्थात भद्र, दग्ध, व्यतिपात, विधृति, गंडांत, रक्ष, मृत्यु, उत्पादी निंदित दिनों को त्याग देना चाहिए और सहाय जो अच्छे दिन नक्षत्रादि हैं सो सर्वथा करणी योग्य हैं। सब नगर में यत्न पूर्वक अपने इष्ट मित्रों को यह बात प्रकट कर देनी चाहिए कि हमारे यहाँ अमुक वार को सप्ताजी यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। सब कुटुंब सहित तुम लोगों को अपना उचित समय वहां देना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए। कोई हरि कथा से दूर है, कोई अच्युत के गुण कीर्तन से दूर है।
स्त्री शूद्रादिकों को जिस प्रकार से बोध हो वही काम करना चाहिए। सभी जगह संदेश पहुंचाना चाहिए कि कथा प्रारंभ हो रही है, कथा का आयोजन हो रहा है। देश देश में जो विरक्त वैष्णव लोग कथा के प्रेमी हैं और हरिगुण के कीर्तन करने वाले हैं, उनके पास पत्र भेजने चाहिए और यह लिखवाना चाहिए कि हमारे यहाँ कथा हो रही है। महादुर्लभ 7 दिन तक सत्पुरुषों की सभा होगी और अपूर्व रस रूपी भगवान की कथा होगी। श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पान में रस लंपट आप प्रेमी जन शीघ्र पधारिए, शीघ्र आइएगा। यदि आप लोगों को अवकाश न हो या कोई काम हो तो एक दिन तो आप उस कथा में अवश्य पधारिएगा, क्योंकि इस सभा का सत्संग क्षण मात्र भी दुर्लभ है। इस प्रकार से उनको पत्र भेजकर बुलवाना चाहिए और आए हुए के लिए उत्तम स्थान नियत करने चाहिए। चाहे तीर्थ में हो, चाहे उपवन में हो, चाहे वाटिका में हो, चाहे घर में कथा सुने, परंतु वह कथा का स्थान कहीं बड़ी लंबी चौड़ी पृथ्वी में कल्पना करनी चाहिए, जहां बहुत से भवन, अतिथि, परदेशी लोगों को ठहरने की व्यवस्था हो। जलादिकों से मार्जन करके बुहारी से बुहारा हुआ, गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए। फिर गेरू आदि के रंगों से चित्रित करके घर की सामग्री उठाकर एक कोने में लगा देने। 5 दिन पहले आसन संग्रह करके रखें। केले के वृक्षों से मंडित मंडप ऊंचा बनाना चाहिए। फल, पुष्प, पत्र आदि चारों ओर उन सभी की बंदरवार बांधनी चाहिए और ध्वजाएं गढ़नी चाहिए, अर्थात चांदनी ताननी चाहिए। वेदिका के ऊपर भाग से 7 लोक अर्थात 7 स्थान बनाए जाने चाहिए। उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बिठाएं। प्रथम उनको यथा योग्य आसन देना चाहिए। फिर वक्ता को भी एक परम दिव्य सुंदर ऊंचा आसन देना चाहिए, जिस पर बैठकर वह कथा को कहे। वक्ता उत्तर की ओर को मुख करके बैठें, सुनने वाले पूर्व की ओर मुख करके बैठें, अथवा वक्ता अगर पूर्व की ओर को मुख करके बैठें तो श्रोता को उत्तर की ओर को, अथवा पूजा करने वाले और पूज्य के मध्य में पूर्व दिशा में सब सुनने वाले बैठने चाहिए। जो अपने धर्म में विरक्त वैष्णव ब्राह्मण वेद शास्त्रानुसार शुद्ध अथवा वेद शास्त्र जानने वाला, दृष्टांत देने में कुशल, धीर, निर्लोभ ऐसा वक्ता होना चाहिए। जो अनेक धर्मों में घूमते हैं, अर्थात जहाँ जैसा देखा वहाँ धन के लिए वैसा ही मत स्वीकार कर लेते हैं। स्त्री लंपट होते हैं, पाखंडवादी होते हैं, पराई स्त्रियों को चोरी से लेकर भागने वाले होते हैं। पंडित भी तो इस श्रेष्ठ महापुराण की कथा उनसे न कहलाए। जो पंडित लोग हैं ऐसे दुराचारियों से, ऐसे पाखंडियों से इस प्रकार की कथा को नहीं करवाएं, क्योंकि नीच अपने नीचपन को कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए यहाँ एक कविता कही गई है कि दान हट ठाने दोष और के बखाने, रीति प्रीत नाही जाने है तू माने खांड पूरी से। कहते हैं कि दान हट ठाने दोष और के बखाने, रीति प्रीति नाही जाने है तू माने खांड पूरी से। विद्या को न लेश और वेश रूप रेख कछु, हुज्जत हमेश बाज आवे नाही कोरी से। हट अपनी ही राखे जोई चाहे सोई भाखे, और टेढ़ी कर आंखें चीर डारे पेट छुरी से। कलयुग के काजन को साजे तज लाजन को, ऐसे दिज राजन को नमस्कार है दूरी से। ऐसे दिज राजन को नमस्कार है दूरी से। कथा कहने वाले के समीप एक और पंडित स्थापन करना उचित कहा गया है, जो किसी प्रकार के संदेहों के निवारण करने में समर्थ हो और लोगों को इच्छापूर्वक समझा सके।
फिर वक्ता को एक दिन पहले व्रत के लिए और शोर करना चाहिए और अरुणोदय होते ही शौचादि कर्म से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। प्रथम तो नित्य संध्या क्षेपक से कर कथा के विघ्न नाश के लिए गणेश जी की पूजन करें। फिर पितरों का तर्पण करके शुद्धि के अर्थ प्रायश्चित करें और एक मंडप बनाकर श्री कृष्ण चंद्र का पूजन किया जाए। फिर नमः कृष्णाय इस मंत्र से आरंभ करके पूजा संपूर्ण करें और प्रदक्षिणा नमस्कार आदि कर्म करके पूजा के अंत में स्तुति करें। हे करुणा सागर, संसार सागर में मग्न हुए मुझ दीन का जो कुछ भी मैं कर्म मोह से ग्रसित हो रहा हूं, आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। फिर श्रीमद् भागवत की पूजा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। प्रीति से धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने चाहिए। फिर श्रीफल चढ़ाकर नमस्कार करें और प्रसन्नचित्त होकर उन श्रीमद् भागवत कथा की उस पोथी की पूजा करें, उनका सत्कार करें, स्तुति करें। श्रीमद् भागवत कथा प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का स्वरूप है। हे नाथ, मैंने भव सागर से मुक्त होने के लिए स्वीकार किया है। यह मेरा मनोरथ आपकी कृपा से सफल हो जाए। हे महाराज, मैं आपका दास हूँ, ऐसी कृपा करो कि यह सप्ताह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो जाए। ऐसी नम्र वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करना चाहिए। वस्त्र आभूषण से भूषित करके फिर पूजा करके उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे कृपा सिंधु, उनसे उन वक्ता से कहना चाहिए कि हे कृपा सिंधु, आप सुखदेव रूप ज्ञानदायक सब शास्त्रों की ज्ञाता हो। इस भास्कर रूपी कथा के प्रकाश से मेरा अज्ञान तिमिर नाश कर दीजिए। फिर वक्ता के आगे कल्याण के निमित्त नियम करें। प्रसन्न होकर यथाशक्ति 7 रात्रि तक वही नियम धारण करने चाहिए। कथा में विघ्न की निवृत्ति के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। वे ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते रहें और वैष्णव ब्राह्मणों को तथा हरिचरित्र कीर्तन करने वाले को नमस्कार करके विनयपूर्वक उनसे आज्ञा लेकर स्वयं आसन पर बैठें। फिर लोक धन स्थान पुत्र आदि सबकी चिंता त्याग करके कथा में शुद्ध बुद्धि से मन लगाएं, उसको उत्तम फल प्राप्त हो जाता है। सूर्योदय से लेकर 3.5 प्रहर तक कथा वाचनी योग्य है और शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे कंठ से समझाकर कहनी चाहिए। दोपहर के 2 घड़ी के लिए कथा को विराम देना चाहिए। कथा के अंत में वैष्णव लोग भगवान का कीर्तन करें। मलमूत्र की बाधा शांति के लिए लघु भोजन करना चाहिए। उन कथा सुनने वाले को चावल दुग्ध आदि का भोजन एक बार करना चाहिए। यदि शक्ति हो सके तो 7 रात्रि तक व्रत करके कथा सुने अथवा द्रतपान दुग्धपान करके सुने या फलाहार करके सुने। एक ही बार सूक्ष्म भोजन करें अथवा जिस प्रकार से कथा सुनने में आलस्य न आए, सुख प्राप्त हो सके वह काम करना चाहिए। कथा सुनने के समय आलस्य न आए, इतना थोड़ा भोजन करना चाहिए। यदि उपवास करने से कथा सुनने में विघ्न पड़ रहा हो तो वह भी अच्छा नहीं है। इसलिए अगर आपको भोजन करे बिना कथा नहीं सुन सकते तो थोड़ा भोजन करना चाहिए। हे नारद जी, सप्ताह व्रत करने वालों को तुम उनके नियम सुन लो। मैं तुम्हें नियम बताता हूँ। विष्णु दीक्षा विहीन, जो विष्णु भगवान की दीक्षा के विहीन है, अर्थात गायत्री का तथा भगवान के मंत्र का उपदेश जिन्होंने गुरु से नहीं लिया है, उनको कथा सुनने का अधिकारी नहीं कहा गया है। ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। पत्तल में भोजन करनी चाहिए। कथा समाप्ति के समय नित्य प्रति
भोजन पाए, कथा सुनने वाले व्रती रहें। द्विदल अन्न उसको कहते हैं जिसमें दो दल हो, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, मनसा दूषित अन्न और बासी अन्न का सदा त्याग करें। बैंगन, कलंज, दग्ध अन्न जैसे मसूर, निष्पापवादी तथा मांस, इन सभी को कथा सुनने वाले त्याग दें। कथा का व्रती पलांडु जिसे कहते हैं प्याज, लहसुन, हींग, मूलक जैसे मूली, गंजन जैसे गाजर, नालिका, मूल, कुष्मांड जिसे कहते हैं कोहड़ा, इन चीजों को नहीं खाना चाहिए। 2 बार पकाया हुआ तथा सूतकान, भूमि से उत्पन्न नमक, मछली, मांस, बकरी का दूध, छोटी तलैया का जल, इसे भी कथा सुनने वाले को नहीं खाना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मान, मत्सर, दंभ, मोह, द्वेष को भी छोड़ देना चाहिए। वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गौ, गुरु, व्रती, राजा तथा महान पुरुषों की निंदा नहीं करनी चाहिए। रजस्वला, नीच, पतित, मलेच्छ, चांडाल, द्वेषी, ब्राह्मण और जो वेद बाहा हैं उन लोगों से व्रती बात नहीं करें। सत्यव्रत, दया, मौन, नम्रता, विनय, उदारता, यह व्रती को करना उचित रहने वाला है, यही उसे करना चाहिए। दरिद्र, क्षय रोगी, निर्भाग्य, पापकर्मा, जिसके पुत्र न हो और मुक्ति की इच्छा रखने वाला इस कथा को सदा सुने। जिस स्त्री को रजोधर्म न होता हो, काक बंध्या अर्थात एक बार जिसके बालक हुआ हो अथवा जिसके बालक मर जाते हों, जिसका गर्भ गिरने लगता हो, वह स्त्री भी इस कथा को प्रयत्न से सुने। इन 7 दिन तक जो विधि पूर्वक सुने तो अक्षय फल प्राप्त हो जाता है। यह दिव्य कथा अत्युत्तम है, जो सुनेगा उसको यह यज्ञ का फल देने वाली होगी। इस प्रकार व्रत का विधान करके फिर उद्यापन करना चाहिए। फल की इच्छा करने वाले को जन्माष्टमी के व्रत की तरह यह व्रत करना चाहिए और दरिद्र हो जो निष्काम भक्तों को उद्यापन की आवश्यकता नहीं होती है, वह निष्काम वैष्णव श्रवण मात्र से ही कृतार्थ हो जाते हैं। इस सप्ताह यज्ञ की समाप्ति में श्रोताओं को पुस्तक की और वक्ता की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। प्रसाद, नैवेद्य, तुलसी, पुष्पमाला सुनने वाले को देनी चाहिए। फिर मृदंग, ताल आदि बाजों से परमेश्वर का कीर्तन करना चाहिए। फिर जय जयकार के शब्द, नमस्कार, शंख ध्वनियां ब्राह्मणों को और याचकों को धन और अन्न देनी चाहिए। जो मुख्य श्रोता विरक्त हो तो दूसरे दिन गीता का पाठ करें और जो ग्रस्त हो तो शांति के निमित्त हवन करें। सविधि दशम स्कंद के प्रत्येक श्लोकों से पायस, दूधपाक, मधु, घी, तिल, अन्नादि का हवन करना चाहिए अथवा गायत्री से सावधान होकर हवन करें, क्योंकि यह महापुराण तत्व से गायत्री मय है। जो होम करने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान उसके फल की सिद्धि के लिए होम करने योग्य वस्तु दे देवे। अनेक प्रकार की छिद्र शांति के अर्थ और न्यूनता, अधिकता, दोषों के शांत करने को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेवे। इससे भी सब फल पूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे परे और कुछ भी नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को बूरा मिश्रित खीर से भोजन कराएं और व्रत पूर्ति के निमित्त सुवर्ण की गाय देने योग्य है। और समर्थ हो तो 3 पल सोने का सिंहासन बनाकर उसके ऊपर सुंदर अक्षरों से लिखी हुई श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक स्थापना करनी चाहिए। फिर पूजन करके
आवाहनादिक उपचार दक्षिणा सहित वस्त्र अलंकारों से गंधादिक आदि पदार्थों से पूजित होकर जितेंद्रीय आचार्य के लिए बुद्धिमान पुरुष पुस्तकों को प्रदान करें तो भवबंधनों से वह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार के सब पाप हरने वाले विधान को करना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत पुराण फलदायक होता है। यह धर्मार्थ काम मोक्ष का साधन है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। सनत कुमार कहते हैं कि हे नारद, यह तो सब कुछ तुमको मैंने सुनाया, अब तुम्हें और क्या सुनने की इच्छा है। श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से मुक्ति भुक्ति हाथों हाथ हो जाती है। सूत जी कहते हैं कि ऐसे कहकर महात्मा लोग फिर कथा कहने लगे, जो कथा सब पापों को हरने वाली, पुण्य भुक्ति मुक्ति की दाता है। इस सप्ताह यज्ञ को सब जितेंद्रीय महात्मा और सब प्राणियों ने यथाविधि से श्रवण करने से पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न किया। उसके अंत में ज्ञान वैराग्य और भक्ति की भी बड़ी पुष्टि हो गई। सब प्राणियों की मन हरने वाले ज्ञान वैराग्य तत्काल तरुण हो गए। नारद जी अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से कृतार्थ हो गए। शरीर पुलकित हो गया, सर्वांग में आनंद भर गया। इस प्रकार भगवान के प्यारे नारद जी कथा सुन के प्रेम से गदगद वाणी हो गए। हाथ जोड़कर सनकादिकों से बोले कि नारद जी ने कहा कि मैं धन्य हो गया हूँ। हे करुणा सागर, हे कुमारों, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। आज मुझे सब पाप हरने वाले हरि भगवान मिल गए हो जैसे। हे तपोधन, हे कथा सुनाने वाले महात्माओं, सब धर्मों से श्रवण धर्म अधिक कहा गया है। सुनने का धर्म सबसे अधिक कहा गया है, क्योंकि इस श्रवण से वैकुंठ में स्थित और श्री कृष्ण चंद्र प्राप्त हो जाते हैं। तब सूत जी कहते हैं कि हे वैष्णवोत्तम, नारद जी जिस समय यह कह रहे थे उसी समय घूमते हुए योगेश्वर सुखदेव जी वहां आ गए। जय हो। 16 वर्ष की अवस्था, व्यास जी महाराज के पुत्र, महाज्ञान सागर के चंद्रमा, श्रीमद् भागवत के प्रकाशक, कथावसान में अपने ही लाभ से परिपूर्ण प्रेम पूर्वक शनि शनि श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे और परमात्मा के ध्यान में वह सुखदेव जी मग्न हो रहे थे। बड़े बड़े उग्र तेजस्वी महात्मा, इनके देखते ही सब सभासद वहां जैसे ही सुखदेव जी आए सभी खड़े हुए और महादिव्य उन्हें आसन दिया गया और नारद जी ने उनका प्रीतिपूर्वक पूजन किया। तब सुख से स्थित होकर श्री सुखदेव जी बोले कि वेद कल्प वृक्ष है, उसका यह भागवत फल है, वह मुझ सुखदेव के मुख से पृथ्वी पर गिर गया है। अमृत रूपी रस से यह संयुक्त है। जिस फल में तोते की चोंच लग जाती है वह अधिक मीठा हो जाता है। यहाँ सुख रूपी सुखदेव जी ने इसका स्वाद ले लिया, इस भागवत को चख लिया, इस कारण यह अधिक मीठा हो गया है। यह भाव है, यह भक्ति रूप रस से परिपूर्ण है। हे रसिकों, हे भगवत अमृत को पान करने वाले महात्माओं, इससे मोक्ष भी न्यून कहा गया है, इस कारण इसे बारंबार पान करना चाहिए। जिस श्रीमद् भागवत में फलाकांक्षा रूप कपट धर्म सम्यक त्याग दिया है, केवल ईश्वर सेवा रूप धर्म निरूपण किया है, मत्सर रहित होकर सत्पुरुषों का इसमें अधिकार कहा गया है। महामुनि श्री नारायण रूप वेद व्यास की बनाए हुए इस श्रीमद् भागवत में वास्तविक परमार्थ रूप एक परमेश्वर ही जानने योग्य हैं, जो कल्याणदायक तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। निश्चय श्रीमद् भागवत के सुनने वाले महात्माओं के हृदय में शीघ्र ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। क्या और शास्त्रों से भी परमेश्वर इतने शीघ्र हृदय में प्राप्त हो जाते हैं? नहीं होते। श्रीमद् भागवत से प्रभु तुरंत मिल जाते हैं और प्रयासों से थोड़ा लेट मिलते हैं। तो कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवत
पुराणों में श्रेष्ठ वैष्णवों का परम धन है, जिसमें भक्तों के परम प्रिय ज्ञान पर ब्रह्म हृदय में ही गाए जाते हैं। जिस श्रीमद् भागवत में ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित निष्कर्मता रूप ब्रह्म हृदय में प्राप्त होते हैं, इसके श्रवण करने से, पाठ करने से, विचार करने से, भक्ति करने से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग में, सत्यलोक में, कैलाश में, वैकुंठ में यह रस नहीं है। इसलिए हे सद्भाग्य, हे महात्मा पुरुषों, इस आनंद रूपी रस को पी जाओ, कभी त्याग मत करो। यह रस बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं कि जिस समय श्री सुखदेव जी मधुर वाणी से प्रेम पूर्वक ये मनोहर वचन कह रहे थे, उसी समय श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भक्त हितकारी वृंदावन विहारी पीतांबर पहने हुए, मुकुट सिर पर धारण किए हुए, त्रिभंगी छवि बनाए हुए, चंदन केसर का तिलक लगाए हुए, वनमाला गले में डाले हुए, मुरली मनोहर उस मुरली को धारण किए हुए ध्रुव, प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि भक्तों को साथ में लिए हुए उसी सभा के मध्य, मंडप के मध्य भगवान प्रकट हो गए। इस अद्भुत आश्चर्य को देखकर सबको परमानंद प्राप्त हुआ और सब ने खड़े होकर बड़े आदर से भगवान का सम्मान से ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठाया और नारद जी ने प्रेम सहित प्रथम भगवान श्री वैकुंठनाथ वासुदेव का पूजन किया। फिर उद्धव आदि उन सभी, अर्जुन आदि सभी का पूजन किया। फिर आसनों पर बैठे हुए भगवान के सन्मुख सब महात्मा पुरुष कीर्तन करने लगे, भजन करने लगे। तब पार्वती सहित भगवान शिव और ब्रह्मा जी कीर्तन दर्शन करने के लिए वहां पर प्रकट हो गए, वहां पर आ गए। और सब खड़े हो गए। प्रहलाद ने करताले धारण कर ली। तरल गति से उद्धव वने झांझ हाथ में ले लिया। नारद जी ने वीणा बजाई। स्वर भेद में कुशल होने से अर्जुन ने राग गाना आरंभ किया। इंद्र ने मृदंग ले लिया। सनत कुमार जी आदि जय जय अथवा धन्य धन्य शब्दों को कहने लगे और सबके आगे रस की विचित्रता के भाव बताने वाले श्री सुखदेव जी हो गए। उस स्थान में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का तिगड़ा जो नाचने लगा, जो तीनों ही वह वहां नृत्य करने लगे। नटों की नाई यह अलौकिक नाटक और कीर्तन देखकर श्री वैकुंठ बिहारी अत्यंत प्रसन्न हो गए और कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हे भक्तों, तुम्हारे कीर्तन से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो। श्री भगवान के ये वचन सुनकर सब हरिभक्त प्रेम में मग्न होकर गदगद कंठ से कहते हैं कि हे महाराज, हे भगवान, इस भागवत सप्ताह की कथा में आपको इसी प्रकार प्रकट होना चाहिए अथवा भक्तों के हृदय में प्रकट होना उचित है। यही हमारा मनोरथ है, यही हमारा वरदान है, इसे पूरा करो। भगवान ने कहा, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर भगवान श्री नारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके उपरांत नारद जी ने संकादिकों के चरणों में नमस्कार करते हुए सुखदेव जी तथा अन्य तपस्वियों को भी नमस्कार किया। वे सब मोह रहित प्रसन्न होकर कथामृत पान करके अपने अपने धामों को, अपने अपने स्थानों को चले गए और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इन तीनों को सुखदेव जी ने इस श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। इसलिए श्रीमद् भागवत के सेवन करने से भगवान वैष्णवों के चित्त में नित्य प्राप्त हो जाते हैं। दरिद्र हो, दुखी हो, बुखार ज्वर से दुखित हो, माया पिशाचिनी से मर्दित हो, संसार सागर में गिरे हुओं को कल्याण के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा बलवान है, बलवती है। सोनक जी कहते हैं कि हे आनंददायक, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा कब सुनाई थी और महात्मा गोकर्ण ने कब सुनाई और सनत कुमार जी ने नारद जी को यह कथा कब सुनाई। यह हमारा संशय आप कृपा करके दूर कीजिए। देखिए, शौनक जी ने 3 प्रश्न कर दिए। शौनक जी ने कहा कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा कब सुनाई। दूसरा प्रश्न किया
कि गोकथा को कब सुनाया, और तीसरा प्रश्न किया कि सनत कुमार जी ने नारद जी को यह कथा कब सुनाई। यह सब हमारा संशय आप दूर करो। तब वह सूत जी कहते हैं कि श्री कृष्णचंद्र त्रिलोकीनाथ के परलोक जाने के उपरांत 30 वर्ष से अधिक कलयुग के बीतने पर भादो मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी। राजा परीक्षित की कथा सुनने के 200 वर्ष बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में गोकर्ण ने यह कथा आरंभ की थी, और उसके बाद फिर कलयुग के 30 वर्ष व्यतीत होने के बाद कार्तिक के शुक्ल पक्ष में संकादिक मुनियों ने नारद जी को यह कथा सुनाई। इस प्रकार तीनों प्रश्नों के उत्तर उन सूत जी ने दे दिए। तब कहते हैं कि हे पाप रहित, जो कुछ तुमने मुझसे पूछा है वह मैंने तुमको सुनाया। कलयुग में यह श्रीमद् भागवत की कथा संसार में रोगों का नाश करने वाली है। भगवान कृष्ण की प्यारी, सब पापों को शमन करने वाली, मुक्ति का कारण भक्ति की लीला करने वाली यह कथा है। जो महात्मा प्रेम प्रीति से इस कथा का पान करते हैं उनको और तीर्थों में सेवन करने की क्या आवश्यकता है। यमराज ने पाश हाथ में लिया, तब अपने दूतों से कान में कहा कि जो पुरुष भगवान की भगत वत्सल यह भागवत कथा में रत रहता है उसके निकट तुम कभी मत जाना, औरों का निग्रह करना। परंतु वैष्णवों का मैं दास हूँ, क्योंकि वे प्रतिदिन भागवत की सेवा में करते हैं, सेवा में रहते हैं। इस असार संसार में विषय रूपी विष के संसर्ग से व्याकुल बुद्धि वाले को उचित है कि आधे क्षण को तो अतुल अमृत रूपी श्री सुखदेव जी महाराज की गाथा को कल्याण के निमित्त पान करें। अरे कुत्सित कथा में, कुमार्ग में क्यों व्यर्थ फिरते हो, क्यों अपना समय खराब करते हो। इस कथा के श्रवण करने से निश्चित मुक्ति होती है। इस बात में महाराज परीक्षित साक्षी हैं, गवाह हैं। रस प्रवाह से युक्त श्री सुखदेव जी ने यह कथा कही है। जो कोई भी कंठ में इसे धारण करता है वह वैकुंठ का वासी होता है। हे शौनक, इस प्रकार यह परम गुहा सब सिद्धांतों का सिद्धांत अनेक शास्त्रों की आलोचना करके मैंने कहा है। इस जगत में सुख कथा से निर्मल और कुछ भी नहीं है। परम सुख के कारण 12 स्कंधात्मक श्रीमद् भागवत रस का पान करो। जो नियमित होकर इस कथा को श्रवण करते हैं और भक्ति प्रीति से शुद्ध वैष्णवों के आगे इसे सुनाते हैं, वे वक्ता श्रोता सम्यक विधान करने से संपूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। सत्य से अधिक संसार में कोई भी वस्तु नहीं है। इसी प्रकार इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भाषायाम शालग्राम विषयकृतयाम श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठो अध्याय इति श्रीमद् भागवत महात्म्य भाषा समाप्त। इस प्रकार यहाँ पर यह श्रीमद् भागवत महात्म्य का 6ठा अध्याय पूर्ण होता है और इसी के साथ इन श्रीमद् भागवत कथा की महात्म्य का भी समापन होता है। यहाँ तक भगवान की इस श्रीमद् भागवत की कथा का महात्म्य का गायन किया है। अब आगे हम भगवान के प्रथम स्कंद से इस भागवत की श्रवण करेंगे, भागवत जी की कथा को आगे बढ़ाएंगे। श्री राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र